भगवान वीरा मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। परम तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु को नमस्कार करके आज प्रभु और महावीर भगवान को वंदन करता हूँ। बाहुबली भगवान मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं भी उनके समान पुरुषार्थ करके परम धाम को प्राप्त करूं। ये चेतन तुम चतुर हो, कहाँ हुए मतहीन, ऐसो नर भव पाए कर विषयन में चितली। हे चैतन्य आत्मा, तुम तो सिद्धों के समान हो। तुम 5 इंद्रियों के विषयों में कहाँ मगन हो रहे हो? तुम्हें तो अपने आत्मा की आराधना में लगना चाहिए। भव्यात्मन महापुराण पद्म पुराण का कथन आप सुन रहे हैं। यह महान ग्रंथ आचार्य भगवान रविसेन स्वामी द्वारा रचित है। जो भव्य जी निरंतराय इस महान ग्रंथ का अध्ययन करता है, वह निश्चित रूप से परम धाम का भागी होता है। पद्म नाम राम का है। हम इस कथानक को जैन रामायण भी कह सकते हैं। भावो भावो में मैं दुखी हो, भूला आत्मस्वरूप, चरण शरण प्रभु आ गया, पाऊं निज कारो।
हे महान स्वामी पद्म, जिस प्रकार आपने मुनिराज बन करके अपनी आत्मा का ध्यान करके मुक्ति श्री का पान किया है, उसी तरह मैं भी मुनिराज बन के अपनी आत्मा की साधना करके आपके समान मुक्ति बधु का भागी हूँ। इस महान ग्रंथादिराज में इस ग्रंथ के मूल कर्ता भगवान महावीर का चित्रण, उसका व्याख्यान है, क्योंकि भगवान महावीर उन्होंने इस महान ग्रंथ को भव्य जीवों के लिए बताया। हम सभी भी इस महान ग्रंथ को रसपान करें, इसलिए द्वितीय ग्रंथकर्ता गणधर देव, प्रति गणधर देव, महान आचार्य भगवान, अनेकों मुनिराज और फिर रविशेन स्वामी के गुरु और तदुपरांत रविशेन स्वामी इसके कर्ता हुए। इसलिए प्रथम कर्ता भगवान महावीर स्वामी का व्याख्यान करते हैं। बात चल रही थी भगवान महावीर स्वामी की। सची इंद्राणी, उस बालक जो कि जगत का कर्ता, जगत को सच्चे सुख तक पहुंचाने वाला, रत्नत्रय को बताने वाला, इस रूप में जगत का कर्ता हुआ तीर्थंकर बालक सची इंद्राणी माता के पास लेने के लिए गई थी। सौधर्म इंद्र बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे सची, तो मेरी पत्नी है, इसलिए मैंने तुझे बालक तीर्थंकर को लाने के लिए भेजा, लेकिन तेरे मन में क्या आया? अब तक तू वहां से लेकर के यहां तक नहीं पहुंची, इंतजार कर रहे हैं। फिर कभी मन में आता है, ये औरतें इसी तरीके की होती हैं, इन्हें अगर शीघ्रता किसी कार्य के लिए कहें तो उस कार्य में हमेशा विलंब ही करती हैं। अगर कहीं जाना है और कहीं शीघ्र जाना है तो सजने में टाइम लगा देती हैं, और उनसे कहो अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ये शब्द के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं होता। विलंब सहा न गया, आवाज लगाते हैं, अरे ओ सची, अरे मेरी प्रिय देवी, तुम कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। अरे ओ सची, ओ देवी। बहुत देर तक जब वो चिल्लाते रहे, तब कहीं जाकर सची इंद्राणी के पायल की आवाज सुनाई देती है।
धीरे धीरे सची बुआती बालक अपने गोद लिए। अरे शायद आ रही है, जल्दी आ जल्दी। अरे सच्ची सुन, बालक को मेरे हाथ में दे दे। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा है तीर्थंकर बालक को मेरे हाथ में दे दो। नहीं नहीं, मैं बालक तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगी। अरे इसमें क्या हो गया? देख, मेरी आज्ञा से ही तू अंदर गई थी, वो तो है, लेकिन स्वामी एक बात बताओ, किसी के हाथ में महारत्न लग जाए और उस रत्न में उसके प्राण बस जाए तो भला कोई रतन ऐसे किसी को दे देता है? अरे सच्ची, ये बातें ना बुझा। तुझे पता है मुझे कितनी वेदना हो रही है, और तू, मैं तेरा पति हूं। नहीं स्वामी, मैं ऐसे नहीं दूंगी। अच्छा सच्ची, तुम कितनी अच्छी हो। तुम हमारा काम एकदम अच्छे से कैसे जल्दी से कर देती हो। और देखो, मेरे कहने से तुम बालक तीर्थंकर को लेके आई हो, अच्छी बात है। देखो, खूब देखो, लेकिन देखने के बाद मुझे दे देना, ठीक है? जब इंद्र के कोमल वचन सची ने सुने और देखने लगी कि स्वामी बहुत परेशान हो गए हैं। वास्तव में यह सौभाग्य तो स्वामी का ही है। मुझे लग रहा है कि बालक तीर्थंकर को मुझे अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। मैं अपने स्वामी को भी इतना परेशान नहीं कर सकती। लो स्वामी, लो इन जगत के नाथ को, लो महापरमेश्वर को, जिनके निमित्त से जगत मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा। और साधर्म इंद्र ने बालक तीर्थंकर को अपने गोद में लिया और खुशी से झूम उठे। पावन पावन बालक कोमल कोमल तन अखियां मेरी देख रही हैं, मेरा मन कोमल है। अरे इतनी सुंदर छवि, मनमोहक, मेरी आंखें तृप्त नहीं हो रही। तभी इंद्र ने 1000 नयन बनाए और उस बालक तीर्थंकर को देखा। तभी देवगण कहने लगे, हे देव, तुम्हें विदित नहीं है कि हम लोगों को बालक तीर्थंकर का नमन सुमेरु पर्वत पर जाकर के कराना है? अरे हाँ, वो मैं भूल ही गया। हाँ देवगणों, चलो शीघ्रता चलो। और सौधर्म इंद्र महान विशाल ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान हो गया, बालक को अपनी गोद में बिठाया और छत्र चमरों के साथ सौधर्म इंद्र
सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं। उस समय संपूर्ण देवगण आनंदित थे। इंद्राणियां नाच कूद रही थीं, भक्ति गान कर रही थीं और वह नन्हे से बालक तीर्थंकर, जो कि मति सुति अवधि 3 ज्ञान के धारी थे, मंद मंद मुस्कुराकर सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। थोड़ी सी देर में ही सौदामिंद्र उनको सिमोरी पर्वत पर लेकर के पहुंच गए और उनको पांडुक शिला पर विराजमान कर दिया। अरे सौदामिंद्र के मन में एक ख्याल आने लगा, एक बालक कितने छोटे हैं और इतने विशाल विशाल कलश 1008, कहीं तीर्थंकर बालक उस जल से बह न जाए। मन में ऐसा ख्याल आने लगा, इतने सारे कलशों का जल मैं इनके ऊपर कैसे ढोरूंगा। तभी बालक तीर्थंकर को वो वार्ता सब समझ में आ जाती है। नन्हे से बालक अवधि ज्ञान से इंद्र की वार्ता समझ जाते हैं और अपने सीधे पैर का अंगूठा जैसे सुमेरु पर्वत पर लगाते हैं, उस सुमेरु पर्वत कंपायमान हो जाता है। क्षमा क्षमा स्वामी, क्षमा। अरे मैं भी कितना पागल हूं, बताओ। मैं तो ये भूल ही गया कि तीर्थंकरों का बल कितना अपार होता है, अतुल्य बल के धनी होते हैं वो। और मैं तो आपके छोटे से शरीर को देख करके मोहित हो गया था, लेकिन ये तो भूल ही गया कि कहाँ अतुल्य बन के धनी आप और कहाँ एक कलश। तीर्थंकर का बल अतुल बल होता है और सौदामिंद्र वहाँ पर उन तीर्थंकर बालक से क्षमा याचना कर लेते हैं। तब प्रारंभ होता है अभिषेक। एक तरफ सौधर्म इंद्र, एक तरफ ईशान इंद्र कलश ढोर रहे हैं। सानत कुमार महेंद्र चमक ढुरा रहे हैं और सभी देवगण जय जयकार बोल रहे हैं और वह नभन प्रारंभ हो जाता है। जले भरे भरे लाओ, सब देवों को बुलाओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है। जले भरे भरे लाओ, सब देवों को बुलाओ, आज प्रभु जी का नवन कराना है। आज प्रभु जी का नवन कराना है। ऐसी भारी कलश जिनके ढुरते ही ऐसा लगता था कि तूफान आ गया हो। वो कलश बड़ी तेजी से धुलाए जा रहे थे और बालक तीर्थंकर
ऐसे ही पद्मासन विराजमान थे। एक 1008 कलशों से उन बालक तीर्थंकर का अभिषेक हुआ। तभी उन नन्हे से बालक को सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के हाथों सौंप देते हैं। सची इंद्राणी एक पल तो उनको देखती रहती है और याद आता है, अरे मुझे तो इन बालक तीर्थंकर को आभूषण वस्त्र आदि पहनाना है। और सची इंद्राणी नन्ही से बालक तीर्थंकर को कानों में कुंडल, हाथों में चूरे, पैरों में चूरे और बालों में सुंदर से रतन, मस्तिष्क पर बहुत सुंदर टीका, स्वर्ग से आए सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण उन्हें पहनाने लगती है। मानव वह दृश्य भी एक अनोखा था। भले ही वो राग का दृश्य है, लेकिन सची इंद्राणी ने उन बालक तीर्थंकर को वस्त्राभूषण पहनाए और सौधर्म इंद्र के हाथों में सौंप दिया। तभी सौधर्म इंद्र ने बालक के सीधे पैर के अंगूठे में देखा और सिंह चिन्ह से उन्हें घोषित कर दिया, ये तीर्थंकर आगे शेर के चिन्ह से पहचाने जाएंगे। और वापिस ऐरावत हाथी पर बिठाकर जय जयकार करते हुए उनको कुंडलपुर नगरी में लाया गया। हो बाजे बाजे सबके मन छाजे, कुंडलपुर में बधाई बाजे। बाजे बाजे सब मन छाजे, कुंडलपुर में बधाई बाजे। तभी सौधर्म इंद्र शीघ्रता लाकर के बालक को माता की गोद में सौंप देते हैं और माता पिता की स्तुति करने लगते हैं। आप धन्य हो, आपका जीवन धन्य है जो आपके घर बाल तीर्थंकर ने जन्म लिया है। माता ने उस छोटे से बालक को लेकर के अपनी छाती से ऐसे लगा लिया, कहाँ चला गया था तू? तेरे बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और सुंदर से पल्ले में उसको लिटा दिया। सची इंद्राणी और मां त्रिशला दोनों बैठ करके उस पल्ले की डोरी को हले हले
खींचने लगती हैं। उसके उपरांत इंद्र तांडव नृत्य करता है। तांडव नृत्य से खुशी होकर के सभी देवगणों के साथ वह वापस स्वर्ग में चला जाता है। नगर में शोर मच गया। मैया त्रिशला ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। ओ सखी, तू चल रही है? क्यों नहीं, मैं कहाँ रह जाऊंगी? मैं तो सबसे पहले जाऊंगी और बालक को भी देखूंगी और पलना भी जला के आऊंगी। और मैं कौन सी पीछे रह जाऊंगी? मैं तेरे से आगे पाऊंगी। वहां पहुंच के तो देख सबसे पहले कौन पहुंचता है। अरे तुम क्या वार्ता कर रही हो? मुझे तो बताओ। अजय, तुम्हें नहीं पता क्या? माँ त्रिशला ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। शोर मच गया, नगर मोहल्ले गली में शोर मच गया है। फिर तो मुझे भी साथ ले चलो। क्यों नहीं? चलो, अपने पैरों से चलो। अरे अपने पैरों से तो चल के जाऊंगी और तो तुम्हारे से जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे से भी पहले पहुंच जाऊंगी। ठीक है, देख लेंगे सबसे पहले वहां कौन पहुंचता है। इस तरीके से पूरे नगर में स्त्रियों का कोलाहल मच गया। सारा नगर दौड़ा जा रहा था। इतनी भीड़ को देख करके माता त्रिशला घबरा गई। मेरे नन्हे से बच्चे को इतने सारे लोग देखने आए हैं। नहीं, मैं तो ऐसा कह दूंगी, मेरा बच्चा सो रहा है। इतने सारे लोग परेशान कर देंगे मेरे नन्हे से बच्चे को। मैं नहीं दिखाऊंगी। माता, कोई नहीं है माता वगैरह। मैया, तुम लोग जाओ, फिर आना। नहीं मैया, हम तो उस बालक के दर्शन करके जाएंगे। नगर में शोर मच रहा है। अरे मच रहा होगा शोर, बाद में देख लेना। अभी तो मेरा पुत्र सो रहा है। तभी त्रिशला मैया कुछ गुनगुनाने लगती है। लल्ला अभी अभी सोयो है, जगइयो मतना, जगइयो मतना, जगइयो मतना। कोई तेज से सोरे मचइयो मतना। लल्ला अभी अभी सोयो है, जगइयो मतना। त्रिशला मैया ऐसो बोले, जगोगे लल्ला फिर भी सोवे। त्रिशला मैया ऐसो बोले, जगोए लल्ला फिर भी सोवे। ओ कोई तेज से सोरे मचइयो मतना। लल्ला अभी अभी सोयो है, जगइयो मतना। माता, तुम तो जगत माता हो। हूँ, लेकिन देखो मेरा नन्हा बच्चा सा सो रहा है। ऐसा कर लो, हम तुमको कल दर्शन करा दें। नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे। हम तो आज दर्शन करके ही जाएंगे। नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी नगरी का सौभाग्य है जो हमारी नगरी में बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है। नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
से दर्शन करना, और पलना तो बिल्कुल नहीं झुलाने देंगे। बस दूर से जल्दी से लाइन लगा लो और एक एक करके बिल्कुल ठीक है मैया। और वे महिलाएं बाल तीर्थंकर का दर्शन, अरे दर्शन करते ही वे तीर्थंकर बालक में ही खो जाती थी। तब मां कहती, ओ जा रही हूं, थोड़ा सा और, अरे भीड़ लग रही है, चलो आगे, थोड़ा सा पल्ला, हाँ थोड़ा सा हाथ लगा दो डोरी से। और इस तरीके से क्रम क्रम से वे स्त्रियां बाल तीर्थंकर के दर्शन और उनको पल्ला झुलाती हुई आगे बढ़ रही थी। माँ वीरा झूले पालना, जरा होले धोखा दियो, होले धोखा दियो, हाँ होले धोखा दियो, अति वीरा झूले पालना, जरा होले धोखा दियो। और इस तरीके से सभी बाल तीर्थंकर के दर्शन करके वहाँ से जा रही थी। बस इतना ही आप कल विचार करते हैं इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनि वाणी भारती, तोई जपूं दिन रे, जो तेरी सरना गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देती हूँ दो। द्वासा रानी जिनवाणी माता की